हेलो दोस्तों। आज की वीडियो यानी कि भाग 7 में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारणों के बारे में। तो जान लेते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारणों के बारे में। जो पहला कारण माना गया है बौद्ध धर्म के पतन का, वह माना गया है बौद्ध धर्म में जटिलता आ जाने के कारण इसका पतन हुआ। कैसे, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। आरंभ में यह धर्म सरल था, परंतु समय के साथ साथ यह धर्म जटिल बनता गया। अब इस धर्म में बाहरी आडंबर, कर्मकांड और अंधविश्वास प्रचलित हो गए थे, जिस कारण लोग इस धर्म से दूर होने लगे थे, जो कि इसके पतन का कारण बना। आगे है बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। आरंभ में भिक्षुओं का जीवन पवित्र तथा सादा था, परंतु राजकीय संरक्षण मिल जाने के कारण अब इनमें लालच आ गई थी और अब यह संघ तामझाम वाला हो गया, जिस कारण अब यह अपने सिद्धांतों को भूल चुके थे, जिस कारण पतन की ओर यह धर्म बढ़ने लगा। जो तीसरा कारण माना गया है वह माना गया है दोस्तों बौद्ध धर्म में फूट। यानी कि महात्मा बुद्ध जब तक थे तब तक किसी प्रकार की फूट नहीं थी, परंतु महात्मा बुद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म आपसी फूट का शिकार हो गया और अब यह महायान तथा हीनयान जैसे छोटे छोटे संप्रदायों में बट गया। इनमें आपसी भेद प्रतिदिन होते रहते और अब तो वज्रयान शाखा ने जादू टोने, नशे नशे मांस, स्त्री गमन की खुली छूट दे दी थी, जिस कारण इसका पतन आगमन शुरू हो चुका था। यानी कि जब तक महात्मा बुद्ध थे उन्होंने इन सभी कुप्रथाओं यानी कि कुकर्मों को करने की अनुमति नहीं दी थी, परंतु महात्मा बुद्ध जी के बाद महायान हीनयान नामक दो जो संप्रदाय थे वो अस्तित्व में आए। इसके अलावा वज्रयान शाखा जो थी उसने जो महात्मा बुद्ध जी ने जो खंडन किए थे, जैसे कि जादू टोनो, नशे का मास्क और स्त्री गमन जैसे खंडन जो महात्मा बुद्ध जी ने किए थे, उनका जो वज्रयान शाखा ने उनको बढ़ावा दिया, जिस कारण इसका पतन आगमन शुरू हो चुका था। आगे है मूर्ति पूजा तथा संस्कृत अपनाना। महात्मा बुद्ध का इनमें कोई विश्वास नहीं था। यानी कि जो महात्मा बुद्ध जी थे उनका मूर्ति पूजा तथा संस्कृत में कोई विश्वास नहीं था, परंतु समय के साथ साथ इनको अपना लिया गया महात्मा बुद्ध जी के बाद और लोग अब इससे भी दूर होने लगे थे, जिस कारण इस धर्म का पतन निकट आ रहा था। आगे है दोस्तों हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना। बौद्ध धर्म में फूट के कारण ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने के प्रयत्न आरंभ कर दिए थे, जिस कारण बौद्ध धर्म का पतन आरंभ हो गया था। आगे है राजकीय संरक्षण की समाप्ति। बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में महाराजा अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी, परंतु उत्तर में गुप्त और राजपूत वंशों ने और दक्षिण में चोल चालुक्य राजवंशों ने हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने में काफ़ी मदद की, जिस कारण बौद्ध धर्म की लोकप्रियता कम हो गई और यह अपनी पतन की ओर बढ़ने लगा। आगे है दोस्तों आगे है पुष्यमित्र का शासन। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की नींव रखी। वह बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। उसने बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए कई प्रयत्न किए। उसने बुद्धों के सिर काट कर लाने पर 10 मोहरों का इनाम रख दिया, जिस कारण बौद्ध धर्म का अस्तित्व अब समाप्त होता दिखाई दे रहा था। आगे है हूनों के आक्रमण। हूनों के आक्रमणों से बौद्ध धर्म को बहुत आघात लगा। हून मध्य एशिया की एक अत्याचारी जाति थी। उनके नेता मिहिरकुल ने भारत में हजारों बौद्धों की हत्या करवा दी। मठों को नष्ट करवाया गया उनके द्वारा, जिस कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। आगे है दोस्तों यह है राजपूतों द्वारा विरोध। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में
राजपूतों की शक्ति का डंका बज रहा था। वह बहुत वीर और लड़ाकू स्वभाव के थे। इन्होंने बौद्धों का विरोध अहिंसा के सिद्धांत के कारण किया था, क्योंकि बौद्ध अहिंसा में विश्वास रखते थे। आगे है मुसलमानों के आक्रमण। जब 11वीं और 12वीं शताब्दी में मुसलमान भारत आए, तब मुसलमानों ने इनका विरोध किया। इनके मठ तबाह कर दिए गए और इनके भवनों को नष्ट किया, परंतु बौद्धों का अहिंसा अपनाए होने के कारण वह उनके आक्रमणों का सामना ना कर सके थे, जो कि पतन का कारण माना जा सकता है। संक्षिप्त में हम दोस्तों यह कह सकते हैं कि मुस्लिम आक्रमण बौद्धों के लिए इतने विनाशकारी प्रमाणित हुए कि वह भारत में पुनः ना उठ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।